नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में किरण हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। उसी में आज हम लोग जो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय समाचार पत्र जो आज हम लोग देखते हैं उसका जो इतिहास है और शुरुआत है वो यूरोपियन काल से जो है शुरुआत हो चुकी थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अपने चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। जाकर उनको देखिए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाल बटन का एक दिया होगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, दबाइएगा और हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को शुरू करने से बात पहले की जाएगी कि जो आज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उनका जो विकास था वो यूरोपियन कालों में जो है शुरू हुआ था। और प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ऐसे किसी समाचार पत्रों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। और कुछ विशिष्ट लेखकों द्वारा जो है कुछ पत्रिकाओं जो है जारी करवाई जाती थी प्राचीन और मध्य में। तो उन सब का जिक्र हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें जो है हम लोग यूरोपियन काल में जितने भी पत्रों का विकास हुआ, जैसे द हिंदू जो आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के तौर पर, उसका विकास भी जो है यूरोपियन में। तो इसी तरह अन्य पत्र हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा जो है किया गया था। याद रखिएगा कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक को जो है छापा था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो अगर आएगा कि पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरुआत किया था, तो ये पुर्तगाली मिशनरियों ने किया था। और गोवा के जो पादरी थे 1557 में उन्होंने पहली पुस्तक को छापा था। और अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों या कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब शुरू किया था, क्या कहते हैं, पहला प्रिंटिंग प्रेस, तो 1684 में बम्बई में किया था। इसके बाद देखिए कि 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्रों में लिखा, लेकिन शीघ्र ही इन्हें जो है वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। इसके बाद जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा जो है 1780 में जो है प्रकाशित द बंगाल गजेट जो है भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कि पहला जो क्या कहते हैं भारत का प्रथम अखबार जो प्रकाशित हुआ था वह था बंगाल गजेट, 1780 में प्रकाशित हुआ था और जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा जो यह प्रकाशित किया गया था। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे कि भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जो है हिकी तथा वर्किंगम ने जो है कलकत्ता जनरल के प्रकाशन से किया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ पत्राचार निकालने का साहस बहुत कम लोगों में था। इसीलिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों द्वारा ही जो है किया गया था। इसी में जो है एक तटस्थ पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को जो प्रकाशन हुआ था वो कलकत्ता जनरल के जो है शुरुआत किया गया था। इसके बाद देखिए कि 18वीं शताब्दी में निकलने वाले कुछ प्रमुख अखबारों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे कलकत्ता कैरियर नाम का एक अखबार था, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजेट, हेराल्ड एवं मद्रास गजेट आदि कुछ प्रमुख जो है अखबार हुआ करते थे उस समय। इसके बाद देखिए कि उपयुक्त अखबार एक दूसरे के पूरक थे और इनमें जो है आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिनों में जो है निकलते थे। तो ऐसा नहीं कि किसी को क्या कहते हैं ये न्यूज़ देने की होड़ लगी रहती थी, सब जो है अपने अपने अलग अलग दिन पर निकालते थे सप्ताह के। तो इसलिए इनमें कोई ऐसा नहीं था, प्रतिस्पर्धा इनके बीच में नहीं हुआ करती थी। इसके बाद देखिए किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में बंगाल गजेट जो है था। और इसका प्रकाशन जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने जो है किया था। तो भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है 1816 में बंगाल गजेट था। तो याद रखिएगा कि पहला अखबार जो क्या कहते हैं प्रकाशित किया गया था वो था बंगाल गजेट। लेकिन अगर आएगा कि पहला भारतीय जिसने अंग्रेजी में अखबार प्रकाशित किया था तो वह था बंगाल गजेट 1816 में जो किया गया था गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। ये ठीक है, आगे चलिए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नाम है इसमें जो है द बंगाल गजेट है और इसका जो नाम रखा गया है वो बंगाल
गजट है। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है, द और ये बंगाल गजट सिर्फ जो है ये अंतर है। तो इसीलिए जो है पहला जो क्या कहते हैं भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था 1816 में, उसका नाम क्या कहते हैं बंगाल गजट था, और इसका प्रकाशन जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने जो है किया था। इसके बाद देखिए कि 1818 अप्रैल में मार्चमैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था। इसके बाद देखिए जेम्स सिल्क वर्किंगम का पत्रकारिता के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्होंने स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था। बर्किंगम ने ही प्रेस की जनता का प्रतिबिंब बनाया, और प्रेस का आधुनिक रूप उन्हीं की देन है, जिसको हम लोग आजकल चौथा स्तंभ भी कहते हैं। फिलहाल आजकल वो चौथा स्तंभ कहने लायक बचा नहीं है, हमारा जो क्या कहते हैं न्यूज मीडिया है। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का जो श्रेय है वो किसको, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने जो है संवाद कौमुदी 1821 में, मिरात उल अकबर 1822 फारसी का प्रकाशन, भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था। इसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में कुछ प्रमुख इस प्रकार नाम दिए गए हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, ठीक है, स्टेट्समैन 1870, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर जो इलाहाबाद में होता था, सिल्क एंड मिलिट्री गजट 1876 जो लाहौर में, और इंग्लिश मैन आदि कुछ क्या कहते हैं प्रमुख भारत में जो अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र थे। इसी में एक है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1861 में, जो आज भी जो है चल रहा है। इसके बाद देखिए इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे, और पायनियर सरकार समर्थक अखबार था जो सरकार की बातों को ही कहता था। इसके बाद देखिए प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का जो है प्रकाशन किया था, और सोम प्रकाश का एकमात्र समाचार पत्र था, ठीक है, सोम प्रकाश जो है एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू हुआ था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान जो है प्राप्त था। इसके बाद हिंदू पेट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टो दास पाल थे, ठीक है, याद रखिएगा हिंदू पेट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टो दाल पास थे। इनका ये पूरा नाम है राजकुमार क्रिस्टो दाल पास, ठीक है, पूरा नाम है राजकुमार क्रिस्टो दाल पास। उसके बाद देखिए 1868 में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में जो है परिवर्तित हो गया था। कौन, अमृत बाजार। इसके बाद देखिए कि बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में जो है केसरी का प्रकाशन जो है किया गया था, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर ने जो है किया था। इसके बाद 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्दंड जो है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1826 में जो है भारत का पहला जो हिंदी में प्रकाशित क्या कहते हैं समाचार पत्र था, उसका नाम था उद्दंड मार्दंड, जो जुगल किशोर द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसके बाद 1913 में गदर का जो है प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, और इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में जो है प्रारंभ हुआ था। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो, ठीक है, में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो पश्तो में जो है केवल एक अंक ही प्रकाशित हो पाया था। इसके बाद देखिए प्रेस के विरुद्ध जो है कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते थे, इस कारण से जो है सरकार ने इनके ऊपर कड़े प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए थे। इसमें जो है कुछ प्रतिबंध लगाने शुरुआत किए गए थे। देखिए शुरुआत जो है 1799 में लॉर्ड वेल्जली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर जो है नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को जो है समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम को, जो इस अधिनियम में कहा गया है कि संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम जो है अखबार में छापना था, इस अधिकार को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में समाप्त कर दिया था। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने
अनुज्ञप्ति नियम मतलब लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य कर दिया था। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जो है उदारवादी था। बेंटिंक के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि मेटकाफ ने 1923 के एक्ट को समाप्त कर 1935 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना जो है देना होता था। उनका नाम और जो है जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल जो है प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होती थी। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 को जो है पुनः लागू कर दिया गया और 1867 में जो है पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थल का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद देखिए कि समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सबसे खतरनाक था। ये काफ़ी प्रसिद्ध नियम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया था इससे समाचार पत्रों पर, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ खास बातें। देखिए देसी भाषा में जो है समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बड़ा आघात था। मतलब जो लोग देसी भाषा में निकालते थे पत्र, जैसे मराठों का मराठी, बंगालों का बंगाली में, तो देसी भाषा में ना निकालकर उनको केवल अंग्रेजी भाषा में निकालना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, देसी भाषा में नहीं निकालना, क्योंकि अंग्रेजों को जो है देसी भाषाओं समझने में काफ़ी दिक्कतें आती थी और उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या बातें इसमें छपी गई हैं। देखिए कि इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट जो है रद्द भी कर सकता था। इसके बाद देखिए वायसराय कर्जन द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट जो है पारित किया गया, जिसके द्वारा उन मुद्रालयों तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे अखबार जिसमें हिंसा और हत्या की बातें को बढ़ावा मिलता है, ऐसे जो है मुद्रालयों को और उनकी संपत्ति को जो है न्यूज़पेपर एक्ट के तहत जो है जब्त कर लिया जाता था। इसके बाद देखिए इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि प्रकाशक से कम 500 रुपए तथा अधिक से अधिक 2000 रुपए पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को जो है अधिकार दे दिया गया था। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की जो है नियुक्ति की गई और जिसके जो अध्यक्ष थे वो सर तेज बहादुर सप्रू को जो है बनाया गया था। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 10 में जो है अधिनियमों को जो है समाप्त कर दिया गया था। जो 1908 और 10 में जो न्यूज़पेपर एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट आया था जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। किसके कमेटी में? प्रेस कमेटी के कहते हैं अध्यक्ष में, जिसके जो है सिफारिशों पर प्रेस कमेटी खत्म कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है तेज बहादुर सप्रू थे। फिर 1931 में जो है इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट जो है पारित किया गया और इस एक्ट द्वारा जो है 1910 के प्रेस संबंधी नियम जो है पुनः लागू कर दिए गए थे। फिर देखिए 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ जो 1931 के एक्ट का ही एक विस्तारित रूप था। फिर 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना का उद्देश्य समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा पर जो है सुझाव पेश करना था और लॉर्ड वेल्जली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का जो है विरोधी माना जाता है। ये लोग जो है भारतीय प्रेस के जो है घोर विरोधी थे, जिसमें नाम कुछ प्रमुख एक बार फिर दोहरा दूं, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि जो है ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी है और लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। तो देखिए दो दलों में अंग्रेजों में ही लोग बट गए थे, एक समर्थक देते थे भारतीय प्रेस का और एक जो है उससे जो है विरोधी थे। अब देखिए भारत से कुछ समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ करते थे, उनके बारे में एक नज़र में यहाँ देख लेते हैं। काफ़ी समाचार पत्रों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कोई
जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उसको बता दिया जाएगा। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या कहते हैं रॉबर्ट नाइट इसके संपादक थे। 1861 में जो है इसका पहली क्या कहते हैं शुरुआत हुई थी प्रकाशित होना, और बम्बई में क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में हुआ था। इसके बाद देखिए स्टेट्समैन, ये भी रॉबर्ट नाइट द्वारा 1978 में हुआ था। और कलकत्ता में जो है इसकी शुरुआत हुई थी स्टेट्समैन की, अंग्रेजी भाषा का ये भी पत्र था। इंग्लिशमैन जो है ये भी रॉबर्ट नाइट द्वारा जो है संपादक थे, और इसके वर्ष की जो है ज्ञात नहीं है। और कलकत्ता में जो है इसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेजी भाषा में। फिर मद्रास मेल, जो ये भी रॉबर्ट नाइट द्वारा किया गया था, इसके भी प्रकाशन का वर्ष जो है अभी पता नहीं। मद्रास में इसकी शुरुआत हुई थी, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। पायनियर, ठीक है, उसके भी जो है रॉबर्ट नाइट थे। 1876 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी इलाहाबाद में, और ये भी अंग्रेजी भाषा का पत्र है। सिविल एंड मिलिट्री गजट जो रॉबर्ट नाइट द्वारा ही प्रकाशित होता था। तो रॉबर्ट नाइट जो है काफ़ी पत्रों के संपादक थे, कुल 1 2 3 4 5 6, तो 6 पत्रों के जो ये संपादक थे। और ये भी जो है सिविल एंड मिलिट्री गजट जो है यह भी 1876 में ही लाहौर में जो है प्रकाशित हुआ था, और अंग्रेजी भाषा का पत्र था। फिर देखिए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हमने पढ़ा था। यह जो है मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित होता था, ठीक है, 1868 में और 1878 में कलकत्ता में। पहले बंगाली में हुआ था, लेकिन बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है इसको जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया था, ठीक है, बचने के लिए। फिर देखिए सोम प्रकाश जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था 1859 में, ये भी कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में यह क्या कहते हैं जारी किया जाता था। फिर बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस द्वारा 1881 में शुरू किया गया था, कलकत्ता में बंगाली द्वारा किया गया था। हिंदू जो कि वीर राघवाचारी द्वारा किया गया था 1878 में। मद्रास अंग्रेजी में जो है ये छापा जाता था। इसके बाद देखिए केसरी और मराठा जो तिलक द्वारा क्या कहते हैं शुरू किया गया था। प्रारंभ में जो है अगरकर के सहयोग से शुरुआत की गई थी इन दिनों समाचार पत्रों की। 1881 में शुरू होता है, बम्बई में इसकी शुरुआत होती है। मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है यह जारी किया जाता है। केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, और मराठा जो है अखबार ये अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता था तिलक के द्वारा। फिर देखिए हिंदू जो कि रनाडे द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1878-81 में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। फिर देखिए नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक, ठीक है, 1864 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। बंगाली, ठीक है, जो समाचार पत्र था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1879 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा का पत्र था। फिर देखिए भारत मित्र जो बाल मुकुंद गुप्त थे उनके द्वारा किया जाता था, और इसमें वर्ष ज्ञात नहीं है। कलकत्ता हिंदी में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था प्रकाशित, और कालांकार उत्तर प्रदेश में हिंदी में जो है इसका प्रकाशित होता था। उसके बाद देखिए बम्बई दर्पण बाल शास्त्री द्वारा 1832 में बम्बई में मराठी भाषा में किया गया था। बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा 1914 में जो है वर्ष ज्ञात नहीं है, और अंग्रेजी में जो है इसको किया जाता था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा, हरीशचंद्र मैगजीन भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा, ये दोनों जो पत्र हैं ये आपके 1867 और 72 में जो है जारी किए जाते हैं उत्तर प्रदेश दोनों जिलों में, और जो है दोनों पत्र ही जो है हिंदी में जारी किए जाते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो सतीरानंद सिन्हा जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो है अध्यक्ष रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं इनको, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, तो इनके द्वारा जो है यह 1899 में जारी किया गया था। पत्र अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय द्वारा 1866 में हिंदी में जारी किया गया था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1877 में उत्तर प्रदेश में हिंदी में जारी किया गया था। इंडियन रिव्यू जीए नेशन नटेशन द्वारा मद्रास अंग्रेजी द्वारा किया गया था। मॉडर्न रिव्यू, ठीक है, रामचंद्र चटर्जी द्वारा कलकत्ता में जो है किया गया था, अंग्रेजी का पत्र था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यंग इंडिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा जारी किया गया था, और 8 अक्टूबर 1919 को अहमदाबाद अंग्रेजी में जो है जारी किया जाता था। महात्मा गांधी द्वारा जो क्या कहते हैं अखबार जो प्रकाशित किए गए हैं उनको याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नवजीवन यह भी महात्मा गांधी द्वारा, हरिजन महात्मा गांधी द्वारा। यह 3 पत्र थे जो गांधी जी निकाला करते थे, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो देखिए
जो नवजीवन पत्र था ये आपका 7 अक्टूबर 1919 को अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में जो है निकाला जाता था। और हरिजन जो क्या कहते हैं इनका समाचार पत्र था 11 फरवरी 1933 को पूना में हिंदी और गुजराती में निकाला जाता था। तो यंग इंडिया जो है आपका यह अंग्रेजी में निकाला जाता था और नवजीवन और हरिजन जो है गुजराती और हिंदी और गुजराती में निकाला जाता था। फिर देखिए इंडिपेंडेंस जो मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया 1919 में अंग्रेजी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आज जो पत्र है उसका जो है शिव प्रसाद गुप्त द्वारा हिंदी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पन्नीकर, ठीक है, 1920 में दिल्ली में शुरू किया गया था, अंग्रेजी का पत्र है। नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में दिल्ली में अंग्रेजी में शुरू किया था। उद्दंड मादंड जुगल किशोर द्वारा 1826 में कानपुर में हिंदी का जो है प्रथम अखबार था, हमने पहले पढ़ा था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए द ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मजीठिया द्वारा 1877 में चंडीगढ़ अंग्रेजी में किया गया था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा और अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, तो यह दोनों पत्र ही जो है 1912-13 में जारी किए गए। कलकत्ता में ही दोनों जारी किए गए थे और दोनों ही जो है उर्दू में थे। इसके बाद देखिए कामरेड और हमदर्द जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था और इनके शुरुआतों का दिन जो है ज्ञात नहीं है, ना ही स्थान, लेकिन इनके भाषा जो है याद है। जो क्या कहते हैं आपका हमदर्द था वो उर्दू भाषा में था और जो आपका कामरेड पत्र था वह अंग्रेजी भाषा में था। इसके बाद देखिए प्रताप पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा 1910 में कानपुर में हिंदी भाषा का पत्र था। गदर पार्टी द्वारा किया गया था सैन फ्रांसिस्को में 1913-14 में, ठीक है, अंग्रेजी और पंजाबी में जारी किया जाता था इसको। हिंदू पैट्रियाट हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा 1955 में अंग्रेजी का यह पत्र था। इसके बाद देखिए कुछ समाचार एजेंसियों के नाम भी दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष, जैसे राइटर 1880 में, एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 में और यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो है इसका स्थापना वर्ष ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे आज हमने कुछ समाचार पत्रों के बारे में जाना और कैसे उनकी शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाए गए, कौन कौन उनके प्रबल विरोधी थे, कौन कौन समाचार पत्रों के उदार दृष्टिकोण रखते थे, उन सभी तमाम बातों को आज हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।